यस सर। कल हम लोग क्या देख रहे थे? प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हम लोग देखा पर्सनल प्रोनाउन। आपकी आवाज नहीं आ रही निकिता, निकिता आपकी आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे बफरिंग हो रही है आवाज में। आप नोटबुक में अच्छे से दिखता है, व्हाइट बोर्ड में इशू होती है इश्यू। वो नहीं तो व्हाइट बोर्ड में भी यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होती है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात में सुन रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड पे भी क्लास में सबको प्रॉपर्ली दिखता है साफ साफ, बल्कि उसी व्हाइट बोर्ड की रिकॉर्डिंग, जो कि रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आती है, तो प्रेम रिकॉर्डिंग करके ही डालते हैं। ओके लेट्स बिगिन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। ये अजीत जी आए हैं ना आज, मिस्टर अजीत सिंह। ये आपको साफ साफ दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? Is this clearly visible and legible to everyone? Yes sir, clear sir. Yes sir. कल हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन कर लिया, तो पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस का कौन सा पर्सनल प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव केस का कौन सा होगा, ये एकदम क्लियर है। फिर हम लोगों ने कंपेयर किया पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फोकस बना के रखिएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन, हालांकि पर्सनल प्रोनाउन में जो आपके एग्जाम में एरर आते हैं वो जनरली सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के ही आते हैं। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज आपको करा के बता दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि आज ही मैं क्लास के बाद आपको एक एक्सरसाइज सेंड कर दूं। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। इसमें बस आपको इतना ही पता करना होता है कि सब्जेक्टिव केस का वर्ड कहाँ रहेगा सब्जेक्टिव केस की जगह पे, और ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड कहाँ रहेगा ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे। और पूरे सेंटेंस में पॉसिबली सब्जेक्टिव केस की जगह मैक्सिमम 2 होंगी, और पूरे सेंटेंस में पॉसिबली ऑब्जेक्टिव केस की जगह भी सिर्फ 2 ही हो सकती मैक्सिमम। और वो कौन कौन सी जगह आपको पता है? तो ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे अगर प्रोनाउन रख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए, और सब्जेक्टिव केस की जगह पर अगर रख रहे हैं, सब्जेक्टिव केस के प्लेस पे अगर सेंटेंस में रख रहे हैं, तो वहां पे प्रोनाउन किस केस का आएगा? सब्जेक्टिव केस का आएगा। एकदम क्लियर है? ओके, यहाँ पे एक बात और बता दें, होल्ड ऑन। एंड के माध्यम से या और के माध्यम से, ये 2 कंजंक्शन है। ठीक है, 2 कंजंक्शन है, तो ये 2 नाउन या 2 प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं। नाउन को नहीं तो प्रोनाउन को। एंड से और से हम 2 नाउन भी जोड़ सकते हैं, 2 प्रोनाउन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, हो सकता है इधर नाउन हो इधर प्रोनाउन हो सकता है इधर नाउन हो इधर प्रोनाउन हो सकता है दोनों प्रोनाउन, हो सकता है दोनों नाउन, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो होगा कि इसमें एक चीज बहुत अच्छी है क्या, कि अगर ये वाला सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट इफ द फर्स्ट नाउन और द प्रोनाउन इज इन सब्जेक्टिव केस, तो जो दूसरा वाला है वो भी सब्जेक्टिव केस में ही होगा। सब्जेक्टिव केस, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर पहला वाला सब्जेक्टिव है तो दूसरा भी सब्जेक्टिव ही होगा, या दूसरा पहला नहीं पता चल, पहले फिल इन द ब्लैंक दिया है, पर आपको दूसरा पता चला, दूसरा अगर सब्जेक्टिव है तो पहला भी किस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, या नहीं? अगर पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो दूसरा भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। ठीक है, या आपको पहला का केस नहीं पता चला, दूसरे वाले को पता चल रहा है, तो दूसरा अगर ऑब्जेक्टिव में है तो पहला भी किस में होगा? ऑब्जेक्टिव में होगा, या पहला ऑब्जेक्टिव है तो दूसरा भी किस में होगा? ऑब्जेक्टिव में। कुल कहने का मतलब ये है, यदि एंड से या और से, इन 2 में से किसी भी एक कंजंक्शन से 2 नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हों तो दोनों का केस एक जैसा होगा। ठीक है, या तो दोनों ही सब्जेक्टिव होंगे या दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे, और यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बोलो भाई। यस। ओके, एक नोट लिख लीजिए, मैं लिख भी रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, आप लोग चाहे जैसा कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, इफ 2
nouns or pronouns are joined with conjunction and oblique और ये हाईलाइट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा कर दिया. If two nouns or pronouns are joined with conjunction and oblique or semicolon, both the nouns oblique pronouns must be in the same case. ठीक है. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं. अगर मैं कहूं he talked to I and him. ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी सेंटेंस कुछ भी करने से पहले सबसे पहले किसके पास पहुंचेंगे? एक ही फाइनाइट वर्ब है टॉक्ड. फाइनाइट वर्ब एक कैसा वर्ब होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो कैसे पता करेंगे फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? बोले उससे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो इसका सब्जेक्ट होगा. टॉक्ड, हु टॉक्ड टू आई एंड हिम? बोले ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस में. तो टॉक मतलब बात करना. बात किसने किया? ही ने किया. तो ही ने बात किया तो किसी और से किया होगा, यानी सेंस इसका ट्रांसफर करने जा रहा है, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा. और ट्रांसिटिव वर्ब को क्या चाहिए होगा? तो यहाँ पे हुआ ही है कि टॉक एक ऐसा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है जो प्रीपोजिशन के साथ अपना ऑब्जेक्ट लेता है. तो ये प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन को तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना. लेकिन आई किस केस का है? कल आप लोगों ने देखा था आई का क्या केस होता है भाई? सब्जेक्टिव होता है. और हिम का क्या केस होता है? ऑब्जेक्टिव होता है ना. क्लियर? जबकि ये दोनों जुड़े किससे? एंड से जुड़े हैं. दोनों एंड से जुड़े हैं, और एक का केस सब्जेक्टिव है, दूसरा का केस ऑब्जेक्टिव है. अब क्या करें? अभी तो डेफिनेशन हमने लिखा है क्या? एंड या और से जब दो प्रोनाउन जुड़े हों तो दोनों का केस सेम होना चाहिए. मतलब या तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे, दोनों सब्जेक्टिव होंगे. तो क्या करें? आई के हिसाब से इसको सब्जेक्टिव कर दें हिम को, या फिर हिम के हिसाब से आई को ऑब्जेक्टिव कर दें, मी कर दें ना, तभी तो हो पाएगा. तो अब क्या करें? क्या इसको एक ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को जोड़ा है तो दूसरा भी ऑब्जेक्टिव का ही आएगा, तो यहाँ पे हिम आएगा. गॉट माय पॉइंट एवरीवन? यस सर. ठीक है, तो देखिए हम लोग ये देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा प्रोनाउन पढ़ लिए हैं. इधर कहीं था ना, कल परसों में ही तो लिखा था मेरे ख्याल से. ये देखिए, डेमोस्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट. अब इंडेफिनिट हुआ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन हो गया, तो बचा क्या? इंडेफिनिट 1, रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक 2 3 और रिलेटिव 4. सिर्फ 4 बचे हैं. तो इसमें थोड़ा सा आइए एक चीज हम लोग देख लेते हैं. कल जैसे हम लोगों ने देखा था कि वी डू यूज अ प्रोनाउन और अ पजेसिव एडजेक्टिव to refer to some noun. अभी नाउन है तो इसके 2 एसेंशियल फीचर इसके साथ रहेंगे. क्या? एक तो इसका नंबर होगा और एक इसका जेंडर होगा, और साथ ही साथ इसका पर्सन भी ले लेते हैं. ठीक है, तो हमें अच्छा खासा ध्यान रखना चाहिए क्या कि किसी प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव के माध्यम से अगर हम किसी दूसरे नाउन या किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन जिस नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो इस नाउन का जो नंबर होगा, जो जेंडर होगा और जो पर्सन होगा, उसी नंबर का, उसी जेंडर का, उसी पर्सन का यहाँ पे प्रोनाउन भी आना चाहिए. ये बात समझ में आई? जी. यस. सेम नंबर,
सेम जेंडर और सेम पर्सन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों मैच करेंगे पूरे के पूरे, तीनों चीज, तीनों फीचर। ठीक है, तो जैसे कल हम लोग ने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम यहाँ पे एक नाउन और प्रोनाउन लेके देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम कहें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक नाउन है, जनरली किस पर्सन में होता है? थर्ड पर्सन में। क्या जेंडर होता है? कॉमन जेंडर होता है। ठीक है, नंबर क्या है इसका? प्लूरल है, राइट। अब हम यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं जो इसको रेफर करे, तो प्रोनाउन हम कहाँ से लेंगे? पहली बार थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन में लेंगे। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में कितने प्रोनाउन है? 4 हैं, ही, शी, इट और दे। तो ही, शी, इट तीनों सिंगुलर नंबर के हैं, अकेला दे है प्लूरल नंबर का, तो हम क्या लेंगे? दे लेंगे। और दे का भी नंबर क्या है? कॉमन है, तो यहाँ पे दे आ जाएगा। बोलिए जल्दी। ये भी थर्ड पर्सन का है, पर्सन मैच कर गया। कॉमन जेंडर का है, जेंडर मैच कर गया। प्लूरल नंबर का है, नंबर मैच कर गया। पर स्टूडेंट्स की जगह अगर मैं लेता स्टूडेंट, स्टूडेंट किसका नाम है? किसी लिविंग चीज का नाम है। जिस लिविंग चीज का नाम है उसको पहचानते हैं? बोले पहचानते हैं। बोले जानवर का नाम है? इंसान का पेड़ पौधे? बोले इंसान का नाम है। अब इंसान है तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेल है कि फीमेल? बोले एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है मेल है कि फीमेल है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर स्टूडेंट है तो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, मतलब दोनों में से कोई एक होने की चांसेस है। तो जब आप किसी नाउन का एग्जैक्ट जेंडर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन पॉसिबिलिटी है या तो मेल या फीमेल, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर, जिसका जेंडर क्या हो जाएगा? कॉमन। और पर्सन इसका ऑलरेडी क्या है? थर्ड, और नंबर क्या है? सिंगुलर। अब हमको यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन हम क्या यूज करें? तो बोले थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे हमको थर्ड पर्सन का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का लेना पड़ेगा, और कॉमन जेंडर है तो कॉमन जेंडर का लेना पड़ेगा, और सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर का लेना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूँ थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन भी आपके पास 4 ही है, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ओके, तो ही, शी, इट, दे तीनों ही सिंगुलर नंबर के हैं। तो अब किसको हम यहाँ पे लें? बोले कि जो कॉमन जेंडर का हो। पर ही, शी, इट में कोई कॉमन जेंडर का है क्या? नहीं सर। अगर आप देखिए यहाँ पे जेंडर की अगर बात करें, ही अगर लेते हैं तो मैस्कुलिन है, शी लेते हैं तो फेमिनिन है, और इट लेते हैं तो न्यूटर है। तो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का तो हमारे पास प्रोनाउन है ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? है कि नहीं? ठीक है, तो फिर उस केस में हम ये देखेंगे, ध्यान से सुनिए पहली बात, उस केस में हम ये देखेंगे कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का जो नाउन है वो इंसान को दर्शा रहा है कि जानवर को। बात समझ में आई? ये स्टूडेंट जो है एक नाउन है और थर्ड पर्सन का है, कॉमन जेंडर का है, सिंगुलर नंबर का, इतनी बात समझ में? पर ये इंसान को रेफर कर रहा है कि जानवर को? इंसान को। तो ध्यान से देखिए, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो यहाँ पे ही या हिम आता, ही आता, या ही सब्जेक्टिव केस में, हिम ऑब्जेक्टिव केस में, हिज पजेसिव केस में। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको लेते हैं तो ध्यान समझिए होगा क्या कि ही भी मैस्कुलिन जेंडर है, हिम भी मैस्कुलिन है और हिज भी मैस्कुलिन है, जबकि इसका जेंडर क्या आ रहा है? कॉमन। क्या आ रहा है? कॉमन। तो हमें लेना तो चाहिए कॉमन जेंडर का प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का लेना चाहिए। लेकिन पूरे चार्ट में जाके देखिए आप लोग कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में कॉमन जेंडर का कोई प्रोनाउन है क्या? नहीं ना, ही, तीन ही तो सिंगुलर नंबर के वहां पे प्रोनाउन है, ही, शी, इट। ही का जेंडर मैस्कुलिन है, शी का जेंडर फेमिनिन है, इट का जेंडर न्यूटर है। कॉमन जेंडर का तो सिंगुलर नंबर में कोई प्रोनाउन है ही नहीं, और दे है तो वो कॉमन जेंडर का है लेकिन प्लूरल नंबर में आ रहा, तो नंबर नहीं मैच कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पर अगर कोई पूछे कि इस नाउन का नंबर जेंडर क्या है तो हम तो यही जवाब देंगे ना, इस नाउन का जो नंबर है वो सिंगुलर है और जेंडर क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो अगर कहीं पे हमको एक नाउन ऐसा मिल गया है जिसका थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का नाउन है, ठीक है, होल्ड ऑन, हाँ एक कॉल आ रही है, जस्ट अ मिनट।
हाँ सम्राट बताओ। हाँ नहीं सुनो, अगर तुम्हारी बस मिस हो जाएगी तो तुम घर पे चले जाना, ठीक है? कपड़े रखे हो एक्स्ट्रा, ठीक है? अगर भीग गए होगे तो भी चले जाना, ठीक है? चलो क्या चीज? हाँ ठीक है, लेकिन भीग के मत आना। चलो ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक। ये सब देख रहे हैं सर, दूर रहने पे ही सब दिक्कत। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि कहीं पे एक नाउन है जिसका नंबर सिंगुलर है और जेंडर कॉमन है, और उसके लिए प्रोनाउन का यूज करना पड़े, तो प्रोनाउन का जब हम यूज करेंगे तो नाउन के ही नंबर का वो होना चाहिए और नाउन के ही जेंडर का होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर थर्ड पर्सन का नाउन हमको मिल गया तो थर्ड पर्सन के नाउन में सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का अपने पास प्रोनाउन नहीं है, ठीक? तो हम क्या करेंगे, ये सिचुएशन अराइज होगी। तो यहीं पे स्टूडेंट, अगर यहीं पे हम एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे पेन है, ठीक है? नहीं पेन नहीं, सॉरी डॉग है, अगर डॉग हम लिखते हैं डॉग, तो डॉग भी थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर का है और ये कॉमन जेंडर का, सॉरी हाँ कॉमन जेंडर ही है। कॉमन इसको आप लोग कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर है। और ठीक है, रुकिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वैसे जेंडर उसका वहां पे कॉमन नहीं, मैस्कुलिन नहीं मानेंगे, ठीक है? ये आगे हम लोग पढ़ लेंगे अभी। जैसे मान लीजिए कि डॉग है, डॉग नहीं, हम कहें फ्लाई है या बर्ड है, ठीक है? तो बर्ड सिंगुलर नंबर है और कॉमन जेंडर का है। अब इसके लिए हम क्या यूज करें? बोले सर अभी आपने बताया कि थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का कोई नाउन है और उस नाउन के लिए अगर किसी प्रोनाउन का यूज करना पड़े तो आपने कहा मैस्कुलिन जेंडर और सिंगुलर नंबर, यानी कि ही, हिम या हिज अलग अलग केस में यूज कर सकते हैं, जबकि यहाँ बर्ड को रेफर करने के लिए नहीं होगा। इसके लिए क्या आएगा? इट आएगा, और इट का जो जेंडर है वो न्यूटर है, ठीक है? तो कहने का ये मतलब है कि सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का जो नाउन आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो नाउन है वो किसको रेफर कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहा है कि एनिमल को रेफर कर रहा है। ये बात समझ में आई? तो यदि आपको नाउन मिला है सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का, लेकिन वो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो नाउन है वो एनिमल को रेफर कर रहा है, ठीक है? तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर यानी इट आएगा। क्लियर? जबकि वहीं पे अगर थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो नाउन आया है अगर वो ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहा है तो उसके लिए सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का आएगा, सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर का आएगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। एक सेकंड, हाँ मैं ठीक है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं क्योंकि इसका यूजेस बहुत तगड़ा आएगा, तो इसको हम अच्छी तरह से किसमें सर ये स्टूडेंट के साथ हाँ सर, मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर, सिंगुलर में मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर इज आएगा, ठीक है? ओके, अब मैं आगे बढ़ूं लेक्चर में। यस सर। ओके, ये पार्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे नाउन है, ही जाएगा कि ही आएगा सर? ही आएगा ना सर? अरे भाई हिज और ही हो, दोनों चीज एक ही है ना, हम केस की बात ही नहीं कर रहे। इधर देखिए, इधर देखिए, आप हिज कहे चाहे ही कहे चाहे हिम कहे, ठीक है? हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ नंबर की कर रहे हैं और जेंडर की कर रहे हैं, हम लोग केस की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो हिज सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, ही सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, हिम सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, हाँ या ना? यस हम
हम केस की बात ही नहीं कर रहे हैं। हीज पॉजेसिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है। हम केस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो सबसे पहले नंबर जेंडर आप चेक करेंगे ना। हेलो, यस सर। सर स्टूडेंट केस की बात नहीं नहीं रख सकते क्या? क्या चीज? स्टूडेंट को फेमिनिन नहीं रख सकते? स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात समझे? हेलो, अच्छा, हाँ सर। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं, ध्यान से देखिए, अ स्टूडेंट, ठीक है, मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल regarding his responsibilities. ठीक है, a student must be responsible regarding his responsibilities. ठीक है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? उसकी किसकी? स्टूडेंट की, है ना? तो आप यहाँ पे जिस तरह से सवाल आपने किया, तो मुझे लगा कि आपके सवाल करने के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि आप शायद ऐसा लॉजिकली समझ रहे हैं कि भाई स्टूडेंट है तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इन केस अगर फीमेल है तो हम क्यों ना हर लगा दें? मनोज जी, शायद आपने ऐसा सोचा? जी सर। हाँ, ठीक है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं होता है। ये बात समझ में आई? अच्छा सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करने का तरीका क्या है? बोले हीज एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन को ही रेफर करेगा। किस नाउन को रेफर कर रहा है? स्टूडेंट को। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे एक नाउन है। इस नाउन का पर्सन क्या है? बोले थर्ड पर्सन है। ठीक है, नंबर क्या है? सिंगुलर है। जेंडर क्या है? कॉमन है। तो जब भी थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का कोई नाउन अगर आया है और उस नाउन के लिए आपको कोई प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, तो चूंकि सिंगुलर तो सिंगुलर नंबर में ही रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो उस केस में हम ये देखेंगे कि जो सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का जो नाउन आया है थर्ड पर्सन में, वह इंसान है कि जानवर है। सर मुझे एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि सर स्टूडेंट को आप यहाँ मैस्कुलिन कैसे मार रहे हैं सर? कॉमन में तो हम ज्यादातर देखते रहता है। अरे फिर आप बात नहीं समझे, नहीं समझे, दोबारा मुझे समझाना पड़ेगा, ऐसे समझे। हमने ये कहा ही नहीं, ठीक है, हमने ये कहा ही नहीं कि वो मैस्कुलिन है, हमने ये नहीं कहा। ध्यान समझिए, इधर देखिए, जैसे अगर हम कहें मनोज, एक नाउन है, इस नाउन का नंबर क्या है? सिंगुलर है। जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है। ठीक है, और ये पर्सन क्या है? थर्ड है। अब हम मनोज के लिए एक प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रोनाउन आएगा, वो मनोज नाउन को रेफर करेगा। और यहाँ जो नाउन है वो सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ भी प्रोनाउन जो होगा उसका नंबर सिंगुलर होना चाहिए, उसका जेंडर मैस्कुलिन होना चाहिए और उसका पर्सन थर्ड होना चाहिए। हाँ या ना? जी सर। ओके, कल आप क्लास में नहीं थे ना? नहीं सर, थे। तो कल का चार्ट खोलिए और थर्ड पर्सन प्रोनाउन उसमें खोल लीजिए। ठीक है, तो बताइए, ये थर्ड पर्सन का है। अब चार्ट में अगर आप खोलेंगे थर्ड पर्सन में, इट माइट टेक अप लिटिल मोर टाइम। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आप थर्ड पर्सन के चार्ट में जाएंगे तो थर्ड पर्सन के चार्ट में आपको मिलेगा ही, शी, इट और दे। ठीक है, तो दे क्या है? दे प्लूरल नंबर का है लेकिन जेंडर क्या है? कॉमन है। ही सिंगुलर नंबर का है लेकिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है। शी भी सिंगुलर नंबर का है लेकिन जेंडर क्या है? फेमिनिन है। और इट भी सिंगुलर नंबर का है लेकिन जेंडर क्या है? न्यूटर है। ठीक है, तो ये तीनों सिंगुलर नंबर के हैं, लेकिन ही मैस्कुलिन जेंडर का है, शी फेमिनिन जेंडर का है, इट न्यूटर जेंडर का है। और कॉमन जेंडर में एक है दे, लेकिन वो किस में है? प्लूरल नंबर में। ठीक है, अब
इसी चार्ट से हम लोग देख लेते हैं, बस इतना ही मैंने देख लिया, ठीक है। अब मनोज के लिए, चूंकि मनोज एक थर्ड पर्सन का नाउन है, तो प्रोनाउन हम थर्ड पर्सन से लेंगे। थर्ड पर्सन में 3 ही है, इन्हीं 3 में से कोई एक लेना पड़ेगा। पर किस हिसाब से लेंगे? बोले थर्ड पर्सन में इसका नंबर और जेंडर मैच कर जाए। तो मनोज सिंगुलर नंबर का है, तो सिंगुलर नंबर के 3 है, ही शी इट। अब किसको रखें? बोले फिर जेंडर देखना पड़ेगा। तो मनोज के जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे हम ही ले लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सर। ठीक है, ओके। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पे पेन का जेंडर क्या होता है मनोज? पेन इट सर। जेंडर में पूछा, इट इज अ प्रोनाउन, इट इज नॉट अ जेंडर। न्यूटर सर, न्यूटर है। तो उसी तरह हम पूछें कि इट एक नाउन है, ये किस पर्सन में आएगा? थर्ड पर्सन, पक्का? जी। नंबर क्या है? सिंगुलर। और जेंडर क्या है? न्यूटर। तो अगर इट के लिए आप कोई प्रोनाउन यूज करना चाहें तो उस प्रोनाउन का भी नंबर पर्सन थर्ड से लेंगे, नंबर उसका सिंगुलर ही लेंगे और जेंडर उसका न्यूटर ही लेंगे, हाँ या ना? जी सर। तो आप कहां से उठाएंगे? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही 4 हैं, इन 4 में से कोई एक लेंगे, तो दे प्लूरल हो गया, आपको चाहिए सिंगुलर, तो ही शी इट बचा। फिर इसमें न्यूटर जेंडर कौन? इट, तो आपको इट मिल गया। एकदम सही है जी। तो हम ये देख रहे हैं किसी प्रोनाउन के माध्यम से अगर नाउन को रेफर कर रहे हैं तो इस नाउन का जो पर्सन है, जो नंबर है, जो जेंडर है, उसी पर्सन का, उसी नंबर का, उसी जेंडर का प्रोनाउन आना चाहिए, राइट? हम ये बात आपको समझा रहे थे। अब मैं आता हूँ जहाँ पे मामला फंसेगा, वहां मैं आ रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। देखिए, आपने कहा पेन का जेंडर क्या है? न्यूटर है, राइट? हमने कर दिया पेन्स, ठीक है। अब ये बताइए पेन्स का पर्सन क्या होगा? थर्ड। नंबर क्या होगा? प्लूरल। और पेन्स का जेंडर क्या है? न्यूटर। अब हम अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं पेन्स को रेफर करने के लिए, ठीक है, तो उस प्रोनाउन को भी तो हम लेंगे थर्ड पर्सन से ही ना, ठीक। और उसका नंबर होना चाहिए प्लूरल और जेंडर भी होना चाहिए न्यूटर। एकदम आप लोग सबको क्लियर हो रहा है? यस एवरीवन। अब मैं फिर से इस चार्ट को डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। यस सर। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में सिर्फ आपके पास 3 प्रोनाउन है, ही, सी, इट, शी, इट, और इधर प्लूरल में दे है ना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दे जो है ये कॉमन जेंडर का है, लेकिन नंबर कैसा है? प्लूरल। ही कैसा है? मैस्कुलिन जेंडर का है। शी कैसा है? फेमिनिन जेंडर का है। इट कैसा है? न्यूट्रल जेंडर का है। जबकि तीनों का नंबर क्या है? सिंगुलर है ना जी। ठीक है। अब मनोज जी एंड एवरीवन, जिसको भी ज्यादा सा डाउट था, मनोज जी ने फ्रैंकली पूछ लिया खुल के, ठीक है। एक आध लोगों को और डाउट हो सकता है। तो पेन्स का तो न्यूट्रल जेंडर एग्रीड। पर्सन क्या है? थर्ड। तो हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में से ही प्रोनाउन को उठाएंगे ना, और थर्ड पर्सन में टोटल 4 ही प्रोनाउन है, राइट जी। ठीक है। तो पर्सन तो थर्ड में आ गया। अब इसका प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर में कौन है? ही शी इट तो सिंगुलर है ना, दे आएगा तभी, दे आएगा ना। अब एक बात बताइए, दे प्लूरल नंबर का है लेकिन जेंडर क्या है दे का? कॉमन है, कॉमन है। जबकि पेन्स का जेंडर क्या है? न्यूट्रल है। तो कैसे मैच किया? इसका नंबर प्लूरल है, दे का नंबर प्लूरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो मैच कर गया ना। जेंडर मैच नहीं कर रहा है, जेंडर मैच नहीं कर, तो मिसमैच हुआ ना। हाँ। तो मेरा यही कहने का मतलब था, ये हम कोई प्रोनाउन के माध्यम से किसी नाउन को रेफर करते हैं, ठीक है, तो उस नाउन का जो नंबर और जो जेंडर होता है, उसी नंबर जेंडर का हम प्रोनाउन यूज करते हैं। मैं क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिस नाउन को हम रेफर करना चाह रहे हैं प्रोनाउन के माध्यम से, ठीक है, इस नाउन का नंबर तो मिल गया पर जेंडर नहीं मिल पाया, हाँ या ना। और अगर हम इट का यूज करते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा पर जेंडर मिल गया। और हमारे पास यहाँ पे दरअसल प्लूरल नंबर में न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन होना चाहिए था एग्जैक्टली इसके लिए, हाँ या ना, जो कि है नहीं। प्लूरल नंबर में न्यूट्रल जेंडर का नहीं है ना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम नंबर मैच कर रहे हैं तो जेंडर नहीं मैच कर रहा है,
ठीक है। और अगर जेंडर मैच करा रहे हैं तो नंबर नहीं मैच करा रहा है, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर जेंडर को रेफर करने वाला प्रोनाउन हमारे पास है ही नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे? अगर नंबर मैच हुआ तो जेंडर नहीं, जेंडर मैच हुआ तो नंबर नहीं, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? जेंडर को देंगे या नंबर को देंगे? ये कहने का मतलब था। बात समझ में आई आपको? जी। ठीक है, तो आप बात करते हैं अब स्टूडेंट की, मैं सीधे स्टूडेंट पे आ जाता हूँ। ठीक है सर, एक वर्ड में हम कह सकते हैं ना कॉमन जेंडर के लिए कि जैसे अगर हमको जेंडर नहीं पता हो तो हम उसके लिए ही लगाएंगे, जैसे मैस्कुलिन का, और अगर हमको पता है कॉमन जेंडर का तो हम नहीं। अगर उसके लिए ही लगाते हैं, इधर देखिए, उसके लिए ही लगाते हैं तो बर्ड का जेंडर क्या है? कॉमन है ना पूर्णिमा जी? बर्ड का जेंडर कॉमन है ना, पर यहाँ हमने इट लगाया और साफ साफ ही, हिम, हिज को काटा है मैस्कुलिन को। ठीक है, देख रही है ना? जबकि यहाँ पे आप जो कह रही थी वो बात यहाँ पे सही है। स्टूडेंट था, स्टूडेंट के हमने यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के ही, हिम, हिज लगाया है, वो बात आपके यहाँ सही है। वही मैं समझा रहा हूँ, इतना समझिए, परेशान मत होइए। ठीक है, देखिए आप स्टूडेंट की बात करते हैं मनोज जी। देखिए मेरा क्या समझाने का मतलब क्या था, अगर हम स्टूडेंट लिखते हैं, ठीक है, नो डाउट ये थर्ड पर्सन है और ये नंबर इसका क्या है? सिंगुलर, और जेंडर क्या है? कॉमन है। मैं तो कही ना उसका जेंडर कॉमन है, इसको हमने थोड़ी ना कभी मैस्कुलिन बोला। स्टूडेंट कॉमन जेंडर का है। अब अगर आप यहाँ पे कोई प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो थर्ड पर्सन से ही तो उठाएंगे और सिंगुलर नंबर का ही उठाएंगे और कॉमन जेंडर का उठाएंगे ना। तो ये थर्ड पर्सन से आएगा और थर्ड पर्सन में ही तीन है आपके, एक प्लूरल में ये हो गया। ठीक है, तो प्लूरल आपको लगाना ही नहीं है, सिंगुलर में लगाना है। तो फिर सिंगुलर आप लेंगे तो ही, शी, इट, तीन मिल गया। अब किसको लें? बोले ही, शी, इट में कोई कॉमन जेंडर का है ही नहीं, है ना? ये मैस्कुलिन है, सी फेमिनिन है और इट क्या है? न्यूटर है। कॉमन क्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे? तो फिर हम देखेंगे कि जो सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का नाउन यूज हुआ है वो अपने आप में ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है? तो ये बताइए, ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ओके। तो ध्यान समझिए, क्योंकि हमारे पास थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का कोई प्रोनाउन नहीं है, ठीक, तो फिर हम देखेंगे कि अगर कहीं पे सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन आया है उसके लिए प्रोनाउन का यूज करना है, तो हम देखेंगे कि वह नाउन जो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का है अपने आप में ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है। गॉट माय पॉइंट? जी। अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो उसके लिए जो भी प्रोनाउन आएगा, केस की बात ही नहीं कर रहा हूं, प्रोनाउन, तो उसका नंबर हमेशा सिंगुलर होगा और जेंडर हमेशा मैस्कुलिन होगा। कोई दिक्कत? ओके सर। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर में। सब्जेक्टिव केस में ही, अगर केस सब्जेक्टिव है तो ही, ऑब्जेक्टिव है तो हिम और पजेसिव है तो हिज। कोई दिक्कत? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, लेकिन 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 अगर हमने एक वर्ड लिया स्नेक, स्नेक एक नाउन है जी, सिंगुलर नंबर का है और जेंडर तो इसका कॉमन ही है ना जी। क्यों भाई? और पर्सन थर्ड है, तो हम यहाँ पे अगर कोई प्रोनाउन ले रहे हैं तो हमको कैसा प्रोनाउन चाहिए? सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का, जबकि सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर थर्ड पर्सन में प्रोनाउन कोई है नहीं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में कॉमन जेंडर का कोई प्रोनाउन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि वह नाउन जो सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का है अपने आप में इंसान को दर्शा रहा है कि जानवर को? या इंसान को दर्शा रहा है कि जानवर को? जानवर को, जानवर, एनिमल को। ठीक है, तो जब एनिमल को डिनोट करेगा सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन एनिमल को डिनोट करेगा और उसके लिए हमें कोई अगर प्रोनाउन यूज करना हो या पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो हमेशा वो सिंगुलर नंबर में तो रहेगा ही, नंबर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नंबर हमेशा प्रेफरेंस देंगे, सेम नंबर का होना चाहिए, लेकिन उसका जेंडर हमेशा न्यूटर होगा। हाँ। इसका सिंगुलर नंबर और जेंडर क्या होगा? न्यूटर होगा। न्यूटर होगा। ये बात समझ में आई? जी। यही वजह है कि कहीं के आप लोग देखिएगा हॉर्स के लिए, डॉग के लिए, एलिफेंट के लिए इट आता है। जी 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 सर। बात समझ में आई? पूर्णिमा जी
आपको भी समझ में आया? जी सर, जी सर। कंफ्यूजन दो तो कहीं पे भी अगर सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन है और उसके लिए प्रोनाउन यूज करना है तो बात क्लियर होगी कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का अपने पास कोई प्रोनाउन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो फिर देखेंगे कि जो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन आया है वो अपने आप में ह्यूमन बीइंग है कि एनिमल है। अगर ह्यूमन बीइंग है तो जेंडर हमेशा मैस्कुलिन, फेमिनिन का कतई नहीं यूज होगा, ठीक। और अगर एनिमल है तो हमेशा न्यूट्रल जेंडर, प्रोवाइडेड कि वो सिंगुलर नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, ठीक सर। सबको क्लियर है? यस सर, जी सर। थैंक गॉड। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? सचिन सर पूछना चाह रहा है। सर आपकी आवाज, होल्ड ऑन प्लीज, सर की आवाज साफ नहीं आ रही। अगर किसी को सर की आवाज साफ आ रही हो तो हमें बता देगा। शायद सर ये कह रहे हैं कि अगर प्लूरल होगा तो फिर कौन सा यूज होगा शायद। सर अगर थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर का है, अभी मैं सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मेरे तक, मैं वो सारे चीज पे आ रहा हूँ। ठीक है जी। अगर हमने कहा बेबी होगा तो क्या होगा सर? BABY बेबी होगा, बेबी के साथ उस पे आते हैं सर बाद में। सर मैं आता हूँ, उस पे आऊंगा, मैं उस पे आऊंगा, आ रहा हूँ मैं। ओके सर, ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं आ रहा हूँ। उसके लिए तो इट मानेंगे सर। इधर देखिए, अगर यहाँ पे कोई नाउन है, ठीक है, और नाउन का मतलब हमारे थर्ड पर्सन से, ठीक है, अगर ये थर्ड पर्सन का नाउन है, ठीक है, और इसका नंबर जो है आपका सिंगुलर है और जेंडर कॉमन है, राइट। तो इसको रेफर करने के लिए अगर आपने कोई प्रोनाउन यूज किया है या पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, इस नाउन को रेफर करने के लिए, ठीक। तो अभी देखा कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन है, नाउन तो मिल जाएगा लेकिन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का प्रोनाउन नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। तो फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ये नाउन है सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का, ठीक है, वो हो सकता है एनिमल को रेफर करे या ह्यूमन बीइंग को, ओके, या फिर ह्यूमन बीइंग को, लेकिन रहेगा सिंगुलर में, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो नाउन आया है सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का, वो अगर ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहा है तो जो आप प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, नंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं, प्रेफरेंस नंबर को देंगे, वो रहेगा तो सिंगुलर नंबर का, लेकिन उसका जेंडर क्या होगा, मैस्कुलिन होगा, ऑलराइट। लेकिन अगर वही सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर वाला जो नाउन है वो किसको रेफर कर रहा है, एनिमल को, तो चूंकि ये सिंगुलर नंबर का है, नंबर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्रेफरेंस नंबर को देंगे, तो यहाँ यूज तो होगा सिंगुलर नंबर का ही, सिंगुलर नंबर का, लेकिन जो उसका जेंडर होगा वो न्यूटर होगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर है? एक एग्जांपल मैं करके दे रहा हूं। अगर मैं कहूं डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए जो हम यूज करेंगे सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर, तो सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर में कौन है, ही है सब्जेक्टिव केस में, हिम है ऑब्जेक्टिव केस में, और हीज है पजेसिव केस में। तो केस डिफर किया ना, लेकिन नंबर और जेंडर तो सेम ही है ना, नंबर सिंगुलर, जेंडर मैस्कुलिन, तीनों का, हाँ या ना? यस सर। ओके। उसी तरह एनिमल के लिए अगर हम कह दें कैमल, ठीक है, तो कैमल, ध्यान से देखिए, कैमल सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का है कि नहीं? डॉक्टर भी सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का है कि नहीं?
तो डॉक्टर के लिए तो आपने ही यूज किया, लेकिन कैमल भी तो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का है, पर इसके लिए आप ही का यूज ना करके इट का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो नाउन है वो एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट सब्जेक्टिव केस, इट ऑब्जेक्टिव केस और इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे केस चेंज हुआ है ना, लेकिन नंबर तीनों का सिंगुलर है और नंबर जेंडर तीनों का न्यूटर है। एनी डाउट? बोलो भाई। नो डाउट सर। ठीक है, मनोज जी को आप क्लियर है बिल्कुल? जी सर 100%। ओके ठीक। यहाँ पे एक नोट लेते हैं, ये सर पूछे थे बेबी, ठीक है, बेबी। बेबी के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, वो सिंगुलर नंबर और न्यूटर जेंडर का आएगा, न्यूटर जेंडर का है। बोले सर अभी आपने कहा एनिमल के लिए होता है, बता दे रहा हूं ऐसा क्यों। क्योंकि अगर बेबी के लिए भी हम, चूंकि ह्यूमन बीइंग ही है बेबी, बेबी के लिए अगर हम ही का यूज कर देते हैं मैस्कुलिन जेंडर का, तो जेंडर स्पेसिफिक हो जाता है वो। जब इंग्लिश में हम बेबी कहते हैं तो बड़ा इनोसेंट होता है, वहां हम जेंडर को रेफर ही नहीं करते हैं। ये बात समझ में? इसलिए बेबी के लिए हमेशा सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर का आएगा, यानी कि इट आएगा सब्जेक्टिव, इट आएगा ऑब्जेक्टिव, या इट्स आएगा पजेसिव एडजेक्टिव। एनी डाउट? नो सर। नो सर। जबकि इसी तरह का एक वर्ड है चाइल्ड, ठीक है। आप लोग जैसे बस वगैरह में खास करके लेडीज की आदत होती है, बस में ट्रेन में जब जर्नी करते हैं और बगल में गोद में 6-7 महीने का बेबी अगर लेटा हुआ है, कितना प्यारा बच्चा है, वह नहीं कहते कितना प्यारा लड़का लड़की है। वही हाफ पैंट पहन के जो है वहां बोगी में जो है कंपार्टमेंट में उछल कूद कर रहा, लड़का बड़ा शैतान है और लड़की बहुत जिद्दी है। यानी कि थोड़ा ग्रो कर गया तो आप जेंडर स्पेसिफिक बात करते हैं। तो बेबी और चाइल्ड में डिफरेंस क्या है? बोले एज का डिफरेंस है। ये बेबी जो है गोद में होगा और थोड़ा सा ग्रो कर जाए, खड़ा होने लगे, चलने लगे तो चाइल्ड हो जाता है। चाइल्ड हो गया तो पता चलता है कि जेंडर क्या है इसके पास, हाँ है ना, ठीक है। तो इसके लिए आप इट का भी यूज कर सकते हैं और ही का भी यूज कर सकते हैं। बोले कब आप इट ज्यादातर हम लोग ही का यूज करते हैं। इट का यूज कब कर सकते हैं? जब इस चाइल्ड का आप जेंडर मेंशन नहीं करना चाहते हैं। When you do not wish to mention the gender of the child, you use it. Otherwise, we use he for child. कोई दिक्कत? मतलब जब तक पहचान में नहीं आए कि लड़का है कि लड़की, जब पहचान में आ जाए लड़का है तो ही लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सी भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, ये यहाँ तक डिफरेंस आपको समझ में आया? जी जी हाँ सर। बहुत बढ़िया सर। आप लोग कायदे से अगर जैसे कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो रेन मार्टिन आप लोग सबसे समझते हैं कि बाइबल ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, उसके सारे एक्सरसाइज खुद से कर पाएंगे, आई गारंटी दिस, खुद से, ठीक है। सुनिए, अब यहीं पे एक मामला आ गया। जैसे अगर हम आपसे वैसे कहें, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। भाषा है भाव के लिए ना, यानी भाषा लैंग्वेज के माध्यम से भाव एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर हम कहें डॉग तो आप कहेंगे मैस्कुलिन है, क्योंकि इसका एक फेमिनिन पाया जाता है बीच, हाँ या ना। अगर हम कहें हॉर्स तो हॉर्स मैस्कुलिन HORSE, हॉर्स। हॉर्स का फेमिनिन क्या होगा? मेयर। मेयर। ठीक है। ये बताइए, आप लोग कभी एक बोले कि घोड़ा दूल्हे पे आएगा, घोड़ा दूल्हे पे आता है? बताइए जल्दी। बोलते हैं, देखते भी, सुनते भी, हाँ या ना। घोड़े के सामने लोग डांस कर रहे हैं, कभी चेक किया घोड़ा है कि घोड़ी है जिसमें दूल्हा बैठ के आता है? नहीं, ठीक है। लोग कहते हैं दरवाजे पे कुत्ता खड़ा है, भगाओ उसको। अब पता नहीं कुत्ता है कि फेमिनिन बीच है कि कुत्ता है कुतिया, लेकिन कहते हैं कुत्ता ही है, हाँ या ना, ठीक है। इस बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं इससे ये कहना चाहता हूं कि जब भी हम किसी जानवर के संदर्भ में बात करते हैं, whenever we talk in reference to an animal,
ठीक है, उसके जानवर होने पे हम भाव देते हैं इन जनरल। आमतौर पे जब भी हम किसी जानवर के बारे में बात करते हैं तो उसके जानवर होने पे भाव देते हैं। वहां ये भाव नहीं देते हैं आमतौर पे कि वो जानवर में मेल जेंडर का है कि फीमेल जेंडर की है। बात समझ में आई? जी सर। क्लियर है? तो इंग्लिश में भी जब किसी एनिमल के रेफरेंस में बात होगी, ठीक है, तो वहां पे उस एनिमल का जेंडर न्यूटर ही कंसीडर होता है अनलेस एंड अनटिल द जेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल इज स्पेसिफाइड। ठीक है, जब तक जिस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं उस जानवर का जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हैं, तब तक कैजुअली स्पीकिंग उस एनिमल का जेंडर आप न्यूटर ही लेके चलते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। जैसे आप लोगों ने जी सर जेंडर जैसे न्यूटर जेंडर पशु जानवरों के लिए न्यूटर जेंडर यूज करना है, तो जैसे क्लियर जहाँ नहीं रहेगा वहाँ तो कर ही सकते हैं ना। जहाँ क्लियर नहीं रहेगा वहीं पे आप न्यूटर जेंडर का यूज करेंगे, जहाँ पे क्लियर रहेगा वहाँ न्यूटर जेंडर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी जी वही। अभी मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे इधर देखिए, एक सेंटेंस लिखते हैं, द डॉग हैज ब्रोकन हिज हर इट्स लेग। ठीक है, सब लोग माइक ऑफ करिए भाई, बात करके माइक ऑफ कर लिया करिए। हिज हर इट्स लेग, किसका लेग? डॉग का। ठीक है, जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है पता चल रहा है कि डॉग मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? नो सर। नो सर। तब यहाँ पे हम इसका न्यूटर जेंडर ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, सेम सेंटेंस में लिखते हैं, द डॉग इज फीडिंग, ठीक है, हर हिज इट्स पपीज ना, पपीज कहते हैं, लिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो वही डॉग यहाँ भी आया है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए, यहाँ पे जेंडर पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है सर। यहाँ इट नहीं इट्स होगा, पता चल रहा है ना? क्या जेंडर है? न्यूटर कि मैस्कुलिन? फेमिनिन। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो क्या यहाँ पे एक नोट लिख लें हम लोग? यस सर। पर यहीं पे डॉग्स अगर हो जाता तो क्या करते हैं? फिर दे लेके चल देते हैं। ठीक है, वो खैर देखा जाएगा आगे जब आएगा। लिखिए, ठीक है, जनरली सर। हाँ सर हर पप्पी को फीडिंग कर रहा है तो वहाँ बीच रहेगा कि डॉग रहेगा? डॉग ही लेके चलिए ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी ठीक है, कि ये वैसे हम इसको दोनों जेंडर में लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो वही अभी मैं उसको लिखा दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो बीच होना चाहिए, बात समझ में आया कि नहीं? जी जी। हेलो, लेकिन कभी भी सिंगुलर नंबर में जब हम एनिमल को यूज करते हैं, ठीक है, उससे जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो पाता है। अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता सेंटेंस के माध्यम से, ठीक ना, तब हम न्यूटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर वैसे भी जेंडर स्पेसिफिक हम नाउन का यूज नहीं कर रहे और सेंटेंस के माध्यम से जेंडर स्पेसिफिक नाउन का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस के माध्यम से उसका जेंडर पता चल रहा हो, तब हम जेंडर वाला प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे बीच होता, मेयर होता, तो हमें इतना बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात समझ आ गई? ठीक है। जनरली, ठीक है, when
we talk of an animal comma its generally when we talk of an animal we use a pronoun. हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर पहले सेंटेंस में डॉग के लिए इट्स लेग यूज किया है तो इट्स तो न्यूटर जेंडर का है, इसका ये मतलब नहीं कि डॉग का जेंडर न्यूटर हो गया। बात समझ में आई? जैसे हमने स्टूडेंट के लिए ही का यूज किया था तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट जो है मैस्कुलिन जेंडर का हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस। ठीक है। जनरली व्हेन वी टॉक ऑफ एन एनिमल वी यूज अ प्रोनाउन और possessive adjective in the singular number with neuter gender ठीक है। if कॉमा के बाद if its gender is not specified ठीक है। but if the gender is specified from the sense of the sentence, comma, we use a gender specific pronoun और possessive एडजेक्टिव जैसा कि ऊपर हुआ है, ठीक है। यस सर। एक सेकेंड है। अचानक स्क्रीन चली गई, दिखाई नहीं दे रहा। सर ने बोला है थोड़ी देर के लिए। Sujit sir. Yes sir. Are you getting my voice? Yes, yes. सुजीत जी को समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं सर, ठीक है। नहीं, जैसे पेन पेपर मोड पे आप लोग पहली बार क्लास कर रहे होंगे। नहीं सर, पवन तिवारी जी का क्लास किए थे तो इसी तरह से पढ़ा रहे थे। 1 महीने पवन सर का क्लास किए थे जो GIC वाले हैं। अच्छा अच्छा। सर कॉपी थोड़ा ऊपर कर लीजिए। 2 मिनट, 2 गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। ठीक है। असल में इस चीज में थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर देना चाह रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को करा दूं। मैं एक शीट भेज रहा हूं, है ना। शायद साफ आया हो ना आया हो। डिस्कशन, देखिए डिस्कशन आज अपाला नहीं आई ना? अपाला है क्या?
पूजा है? पूजा भी नहीं होगी शायद। पूजा है? पूजा नहीं है, अपाला नहीं है, ऐसे काम होगा। सर है। अच्छा, कौन अपाला है कि पूजा है? अपाला। अब पूजा को मना कर दिया कि हम आ रहे हैं तो तुम क्लास मत करो, हम बता देंगे तुमको बाद में। नहीं सर, मैंने नहीं मना किया। अच्छा, मैं पता करता हूँ। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चंस साफ नहीं आया है ना। एक काम करो, कोई नेहा, कोई है? नेहा भी नहीं है। अरे सुनो सर्वेश, तुम ना ये रेनर मार्टिन एक्सरसाइज नंबर 25 प्रोनाउन का एक्सरसाइज नंबर 25 बढ़िया सा फोटो खींच के भेज दो जरा। नेहा भी खींच सकते हैं, नेहा का कैमरा बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने नेहा का नाम दिया। एक्सरसाइज नंबर 25 सचिन सर दे दिए। थैंक यू सर। अरे सर, इसमें तो बहुत कुछ हौच पौच है, लेकिन फोटो बहुत क्लियर है। खैर कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। ठीक है, मिल गया सबको? खोल लीजिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग जब उसको खोलेंगे एक्सरसाइज पीडीएफ को, तो फिर यहाँ पे कॉपी नहीं दिखेगी ना? क्या यहाँ पे कैमरे में सर दिखती है? दिखेगी। दिखेगी? ओके ठीक है, कॉपी दिखेगी ना? कोई नहीं, मैं सेंटेंस लिख दूंगा। सर ये एक ही बढ़िया, सर आधा कट गया है, आधा कट गया है। ओके सर, भेज रहा हूँ। हाँ भेजिए, कोई भेज दीजिए। कृष्णा है? यस सर। बस 9:30 बजे छोड़ दूंगा, परेशान मत होना। 9:30 बजे से इनकी क्लास चलती है भाई, जल्दी भेजिए। लोग क्या कर रहे थे? लोग ग्रुप में कोई फोटो खींच के भेज दिया होता। मेरा जो कैमरा ठीक है उससे मैं क्लास ले रहा हूं। सर आपको पर्सनल भेज दिए, हम एडमिन नहीं है तो उसमें नहीं भेज सकते ग्रुप में। अरे यार, ग्रुप में आप जोड़ी नहीं है, इनको ग्रुप में जोड़ दें भाई। क्लास के बाद एक डिस्कशन ग्रुप भी चल रहा है, पर्सनल भेजा काम मुझे तो मिला ही नहीं। जी सर, डिस्कशन में है, 3 बार आया। डिस्कशन वाले में तो सचिन सर ने भेजा, वो आधी फोटो कट रही है। अच्छा, आ गई आ गई। इसमें भी आधी फोटो कट रही है। अरे अभी तक क्या कर रहे थे गुरुजी? ये तो हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। गुरुजी बैठे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। छोटा नहीं दिखेगा, सबको बड़ा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो रेन मार्टिन का एक्सरसाइज है। मैं एक्सरसाइज में डाल दे रहा हूँ 25। सुनो सब लोग, पूरी क्लास को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें समझाना है, इसलिए रेन मार्टिन से उठा करके हमने 1-2 क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि रेन मार्टिन का मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन हाँ ठीक है, छोड़ो यार, मैं काम चलाऊं अभी। 5 मिनट छोड़ना हमको क्लास। करीम हैज लॉस्ट हिज डॉग। ध्यान से देखिए, करीम हैज लॉस्ट हिज डॉग। ठीक है, अब मैं दूसरी लाइन में लिखूंगा, एंड कैनॉट फाइंड इट। फाइंड इट, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रोनाउन कौन कौन सा है। एक तो हिज है और दूसरा इट है ना। करीम हैज लॉस्ट हिज डॉग। हिज डॉग उसका डॉग, उसका किसका? करीम का ना। तो करीम से साफ साफ पता चला सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आगे एंड कैनॉट फाइंड इट, और खोज नहीं पाया। तो फाइंड एक वर्ब है ना, फाइंड का मतलब खोजना। खोजने का काम कोई करेगा, किसने किया? करीम ने। और खोजेगा कोई चीज, तो मीनिंग वाइज ये ट्रांसिटिव वर्ब है कि नहीं? और ट्रांसिटिव वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। और किसको नहीं, करीम किसको नहीं खोज पाया? डॉग को। तो इट किसको रेफर कर रहा है? डॉग को।
डॉग। अंशिका जी क्लियर है? वैसे तो आप कहेंगे डॉग का जेंडर जो है मैस्कुलिन होता है, तो यहाँ पे ही मानना चाहिए। लेकिन जब जानवर को केवल उस जानवर को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं और केवल उसके जानवर होने का ही बोध कराएंगे, तो वहां पे जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं होगी। अगर सिंगुलर नंबर में है तो हमेशा इट यानी कि न्यूट्रल जेंडर ही यूज होगा। साफ साफ आपके रेन मार्टिन में एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है? ओके, उसके बाद है द कैमल, 11 नंबर। द कैमल इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, ठीक है? इट इज यूज टू कैरी गुड्स। आगे थोड़ा सा कट गया है। इट इज टू कैरी गुड्स। इट इज यूज टू कैरी गुड्स के बाद क्या है? अक्रॉस द डेजर्ट। कंप्लीट अक्रॉस द डेजर्ट। इस साइड में थोड़ा सा कटा था तो अक्रॉस द डेजर्ट, ठीक है? इट इज यूज्ड। अब मैं आधा ही सेंटेंस लिखा हूं, इसके पहले आधा सेंटेंस है, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए बाद में। इट एक प्रोनाउन है, किसी को रेफर करे। इट किसको रेफर कर रहा है? कैमल को। तो कैमल का न्यूट्रल जेंडर तो होता नहीं है, कॉमन जेंडर होता है सिंगुलर नंबर में, आया ना? लेकिन चूंकि यहाँ पे जानवर को केवल जानवर के सेंस में यूज किया गया है, इसलिए सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन यूज किया है। सेटिस्फाइड एवरीवन? यस सर। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर, इंपॉर्टेंट 12 नंबर। तीसरा बस लास्ट है। द फीमेल लायन। बात फीमेल की हो रही कि लायन के? पहले तो ये क्लियर करिए गुरुदेव लोग। फीमेल की बात? नहीं लायन की सर। फीमेल लायन। हमने क्या पूछा? बात लायन की हो रही कि फीमेल की हो रही है? बात लायन की हो रही या फीमेल की हो रही? दो में से एक ऑप्शन बोले कि नहीं सर फीमेल, नहीं सर लायन। ठीक है। शी हैज नो मेन, MANE, मेन जो झालर टाइप का गर्दन पे लटका होता है। अब देखिए ध्यान से, द फीमेल लायन, लायन यहाँ पे नाउन है कि नहीं? यस और फीमेल वर्ड जो है किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में। कोई भी वर्ड जब नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं कि नहीं? यस सर। आगे अगर इस फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट भी पूछ लीजिए। व्हाट इज कॉल्ड अ लायनेस? बोले लायन। लायन में कैसा लायन? फीमेल लायन। तो इसका सब्जेक्ट लायन बन रहा है कि फीमेल बन रहा है? लायन बन रहा है। फीमेल तो एडजेक्टिव हो गया, हाँ या ना? लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जानवर को यूज किया है सिंगुलर नंबर में, साफ साफ पता चल रहा है कि शी हैज नो मैन। क्यों दे दिया? शी किसके लिए? बोले ये जो लायन है ये अपने आप में क्या है? फीमेल है, हाँ या ना? ठीक है, तो फीमेल यहाँ पे नाउन नहीं यूज हुआ है, ध्यान से समझिएगा। फीमेल यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज हुआ है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एक है, लास्ट में कर दे रहा हूँ 15 नंबर, बाकी बातें कल करेंगे। इफ द थीफ इज कॉट ही विल बी पनिश्ड। इफ द थीफ is caught, he will be punished. He will be punished. He किसके लिए आया है? थीफ के लिए। थीफ। क्या चोर हमेशा पुरुष ही होता है? नहीं सर। इसका जेंडर थीफ का क्या है? कॉमन हुआ ना? यस सर। पर ये सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो नाउन है वो जानवर को दर्शा रहा है कि इंसान को? इंसान को ना, तभी तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन आया है, हाँ या ना? यस सर। और यहाँ पे जो कैमल था, कैमल का भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है और कॉमन जेंडर है, तो यहाँ क्यों नहीं ही का यूज कर दिया? बोले ये भी सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो नाउन है ये अपने आप में जानवर को दर्शा रहा है, इसलिए न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन आया है। और यहाँ भी सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो थीफ है वो इंसान को दर्शा रहा है, इसलिए सिंगुलर नंबर में मैस्कुलिन जेंडर का है, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? यस सर।
नो एवरीवन? नो सर। ठीक है, थैंक यू कृष्णा। चलो ठीक, 9:25 हो रहा है मोबाइल के अकॉर्डिंग। 9:30। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ऐड नहीं है सर। गुड न्यूज। सुनिए मेरी बात, जिसको जिसको ग्रुप में ऐड होना है मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके सर। ऑलराइट, ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। सुजीत जी ठीक है? गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, थैंक यू। ओके वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। धन्यवाद सर। ओके, संध्या ठीक